मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड जायसी को देखते हैं, जो एक कमरे में कई सारे पेजेस पर माफीनामा लिख चुकी थी। वहाँ पर कई सारे पेपर पड़े हुए थे। जायसी पूरी तरह से टूटी हुई थी। उसे 3 महीने पहले की पुरानी यादें याद आने लगती है कि कैसे 5 साल बाद वो कोमा से जागी थी और जागते ही उसने अपने माँ बाप के साथ एक नई लड़की रिया को देखा था, जिसके साथ उसके माता पिता काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि जायसी के 5 साल कोमा में रहने के दौरान उन्होंने रिया को गोद ले लिया था और उसे जायसी की जगह दे दी थी। जायसी जैसे ही अपने होश में आती है, वो रिया को अपने माता पिता के साथ देखकर रिया को वापस जाने के लिए कहती है कि ये उसका परिवार है और वो अपने परिवार में कोई दूसरी बेटी नहीं चाहती। वही रिया ये सुनने के बाद ड्रामा करने लग जाती है और कहती है कि बहन उससे प्यार नहीं करती, वो भी इस घर में नहीं रहेगी, और वो भागकर वहाँ से चली जाती है, जिससे उसके माता पिता भी उसके पीछे भागते हैं। यहाँ तक कि जायसी का भाई शौर्य, जो पहले उससे बहुत प्यार करता था, वो भी उसे बुरा भला बोलकर रिया के पीछे चला जाता है, जिससे जायसी को काफी बुरा लगता है कि तभी वहाँ पर आयान भी आ जाता है, जायसी का मंगेतर, और उसे पता चल गया था कि रिया वो जायसी ने घर से जाने के लिए कह दिया है, इसीलिए वो भी जायसी को बुरा भला बोलकर वहाँ से चला जाता है ताकि वो रिया को मना सके। वही कुछ देर बाद जायसी पता चलता है कि रिया और उसके मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। जायसी काफी ज्यादा रोने लग जाती है, लेकिन अयान और शौर्य तो जायसी को ही इन सबका जिम्मेदार ठहराते हैं और यहाँ तक कि उसे रिया और मॉम डैड के फ्यूनरल में भी लाकर उससे माफी मंगवाते हैं और जबरदस्ती उसे कई सारी पनिशमेंट देते हैं, जिससे अब जायसी को भी लगने लगा था कि वो ही रिया और अपने मॉम डैड की कातिल है। लेकिन एक दिन जायसी देखती है कि उसके मॉम डैड और रिया तीनों ही जिंदा है और यहाँ तक कि वो तो सब मिलकर रिया का बर्थडे मना रहे हैं। ये देखकर जायसी काफी खुश होती है और वो उनके पास जा ही रही थी, तभी वो अयान और शौर्य की बातें सुनती है, जो कह रहे थे कि रिया उनके घर में सबसे इम्पोर्टेंट है और जायसी को ये एक्सेप्ट करना ही होगा। और रिया और उसके मॉम डैड की जिंदा होने की खबर वो जायसी के जन्मदिन पर उसे सरप्राइज के तौर पर देंगे, लेकिन तब तक उसे ये सारी पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी। और वहीं जायसी जब ये सुनती है तो पूरी तरह टूट जाती है। उसे डॉक्टर की कही हुई बात याद आने लगती है, क्योंकि उसके पास जीने के लिए अब मुश्किल से 15 दिन ही बचे थे, क्योंकि उसे लास्ट स्टेज कैंसर था और उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। और वहीं अपने परिवार की सच्चाई जानने के बाद जायसी पूरी तरह से टूट जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस परिवार ने उसे इतना प्यार किया था, अब वो उसके लिए इतना कठोर हो गया था, यहाँ तक कि किसी और लड़की के लिए उसे इतनी तकलीफ देने को तैयार था। यहाँ तक कि अयान और शौर्य जायसी को और टॉर्चर करने के लिए उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देते हैं और उसके अंदर नमक और सिरके का पानी मिला देते हैं, जिससे जायसी की पूरी बॉडी में तेज दर्द होता है और यहाँ तक कि उसकी बॉडी से अब खून भी निकलने लगा था। जायसी दर्द से तड़पने लगती है और अयान और शौर्य से बचाने के लिए मदद मांगती है, लेकिन अयान और शौर्य उसे बस खड़े होकर देख रहे थे। लेकिन तभी जायसी को दर्द में तड़पता हुआ देख अयान उसे बचाना चाहता था, लेकिन तभी शौर्य उसे रोक देता है और कहता है कि अभी जायसी के जन्मदिन में पूरा 1 महीना है, उसे अभी थोड़ा और सहन करना होगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं जायसी दर्द से तड़पती हुई उम्मीद भरी नजरों से अयान को देखती है, लेकिन अयान उसे इग्नोर करके शौर्य के साथ वापस घर में चला जाता है और वहीं जायसी दर्द से तड़पते हुए बेहोश हो जाती है। वहीं नेक्स्ट डे जायसी की जब आंखें खुलती है तो वो अपने सामने अयान और शौर्य को देखती है, जिसके साथ रिया खड़ी थी। और वहीं अयान जायसी से कहता है कि उसने रिया जैसी दिखने वाली लड़की को ढूंढा है ताकि जायसी अपनी गलतियों को सुधार सके और 1 महीने तक उसे रिया की सारी बातें माननी पड़ेगी। और वहीं रिया तो जायसी को बिल्कुल नौकरों की तरह ट्रीट कर रही थी। वो उसे केक लेने के लिए भेजती है और जायसी 10 मिनट लेट आती है, जिससे रिया गुस्से से केक को नीचे गिरा देती है और उसे बुरा भला बोलने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अयान और शौर्य को आता हुआ देखती है तो ड्रामा करते हुए जायसी पर इल्जाम लगाती है कि वो उसे परेशान कर रही है। और वहीं शौर्य गुस्से से जायसी का गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसे सबक सिखाना होगा, उसने रिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वहीं रिया तो अयान और शौर्य के सामने मासूम बनने की कोशिश कर रही थी और वहीं शौर्य जायसी को सबक सिखाने के लिए उसे सड़क पर लेकर आ जाता है और अपनी गाड़ी से उसे हिट कर देता है, जिससे जायसी सड़क पर ही बेहोश हो जाती है। और वहीं जायसी की जब आँख खुलती है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ पर
अयान और शौर्य नर्स से बात कर रहे थे और वहीं एक नर्स जिसे जैसी कंडीशन पता चल गई थी वो अयान और शौर्य को बताने वाली थी, लेकिन तभी रिया वहाँ पर ड्रामा करती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। तो अयान और शौर्य उसकी फिक्र करते हुए उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिससे उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि जैसी की भी क्या कंडीशन है। वहीं हॉस्पिटल से आने के बाद जैसी का दिल तो पहले ही पूरी तरह टूट गया था, इसीलिए वो अपनी और अपने परिवार से जुड़ी सारी यादों को अब तबाह कर देना चाहती थी, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे थे और उसके परिवार ने उसका दिल तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इसीलिए अपने परिवार से जुड़ी सारी यादों को मिटा रही थी। तभी वहाँ पर रिया आ जाती है और ड्रामा करते हुए जैसी पर इल्जाम लगाती है कि वो कमरे में आग लगाकर उसे जान से मारना चाहती है, और वहीं अयान और शौर्य भी आ जाते हैं और जैसी को ही बुरा भला बोलने लग जाते हैं। यहाँ तक कि शौर्य तो उसका गला भी पकड़ के दबाने लगता है कि वो कितनी क्रूअल है, और फिर वो रिया को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और वहीं जैसी के दिल में काफी तकलीफ होने लगती है, और वहीं अयान और शौर्य जैसी को अच्छा सबक सिखाने के लिए उसे अपने माँ बाप और रिया की कब्र पर ले आते हैं और वहाँ कांच के टुकड़ों पर उसे घुटने के बल बैठकर माफी मांगने के लिए कहते हैं और रिया को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं जैसी जब घर पर आती है तो उसके पूरे कपड़े खून से लाल हो गए थे और उसके घुटने बुरी तरह से छील गए थे। जैसी किसी को कुछ नहीं कहती और चुपचाप से अपने कमरे में चली जाती है, जिससे अयान और शौर्य को बहुत बुरा लगता है जैसी के लिए। वो सोचते हैं कि क्यों ना जैसी का जन्मदिन वो पहले ही मना ले ताकि सब कुछ खत्म हो सके, लेकिन रिया को तो अभी भी जैसी के साथ हुआ सब कुछ कम ही लग रहा था और वो जैसी को और भी ज्यादा परेशान करना चाहती थी, इसीलिए वो जानबूझकर जैसी से आके लड़ाई करने लग जाती है और जैसी को लेकर स्विमिंग पूल में कूद जाती है, ये दिखाने के लिए कि जैसी ने उसे धक्का दिया है। और वहीं शौर्य और अयान भी ये देख लेते हैं और जल्दी से रिया को बचाने के लिए वहाँ पर भाग कर आते हैं और दोनों जल्दी से रिया को बचाने लगते हैं। और वहीं जैसी जिसे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था उसे उन दोनों ने ही बुरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और वो रिया को बचाकर बाहर ले आते हैं। और वहीं जैसी स्विमिंग पूल में डूबने लग जाती है और होश आने पर वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और वहीं बगल वाले कमरे में जाकर देखती है जहाँ पर जैसी का पूरा परिवार रिया को घेर कर खड़ा था, जैसे वही एक परफेक्ट परिवार है। अब वो रिया की काफी केयर कर रहे थे, लेकिन उसकी किसी को भी कोई परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी माँ भी जो हमेशा उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो रिया की कितनी केयर कर रही थी, जो देखकर जैसी के दिल में काफी तकलीफ होती है। और वहीं जैसी अपने कमरे में आ जाती है जहाँ पर रिया जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए फिर से आ जाती है, उसे सारी सच्चाई बताती कैसे उसका परिवार नाटक कर रहा है, जानबूझकर ग्रिलिंग के पास बैठकर कूद जाती है ताकि वो जैसी पर इल्जाम लगा सके कि जैसी ने उसे धक्का दिया है। और वहीं अयान ये देखकर काफी गुस्सा होता है और जैसी को भी जाकर खिड़की से धक्का दे देता है, जिससे जैसी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसी का पूरा परिवार आज जैसी का जन्मदिन मना रहा था, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो थोड़ा दिन पहले ही जन्मदिन मनाकर जैसी को सरप्राइज देंगे। और वहीं अयान जिसकी शादी पहले ही जैसी से बचपन में तय हो गई थी, वो आज जैसी को शादी के लिए प्रपोज करके उसे और भी ज्यादा खुश करना चाहता था, जो देखकर रिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी अयान को पसंद करने लगी थी। यहाँ तक कि जैसी की हर एक चीज पर वो अपना कब्जा जमाना चाहती थी। और वहीं अयान जैसी को कॉल करके उसके बर्थडे वेन्यू पर बुलाता है कि उसे कुछ जरूरी काम है। और वहीं जैसी जो हॉस्पिटल में इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, आखिरकार डॉक्टर ने उसे बचा लिया था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ जिंदगी के 24 घंटे ही बचे थे। और वहीं जैसी भी आने के लिए हाँ कर देती है और एक प्यारी सी ड्रेस पहनकर वो उसी फूलदान को उठा लेती है जो पहले कभी अयान ने उसे गिफ्ट किया था, और साथ ही वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल के बाहर निकल जाती है और उसे अपने परिवार के साथ बिताए हुए हर एक वो अच्छे पल याद आने लगते हैं, जब वो अपने परिवार के साथ कितनी खुश थी और उसका परिवार उसे कितना प्यार करता था। लेकिन आज उसके परिवार ने उसे धोखा ना दिया, बल्कि उन लोगों ने किसी और लड़की के लिए मरने का नाटक भी किया और उसे अपने मौत का जिम्मेदार भी ठहराया और उसे उस गुनाह की सजा दी जो उसने कभी किया ही नहीं था। यहाँ तक कि अयान और शौर्य ने भी रिया को खुश करने के लिए उसे कई तरह की पनिशमेंट दी थी, लेकिन अब जैसी का दिल बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ पार्टी वेन्यू में जैसी का पूरा परिवार उसके आने का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसे मिलकर सरप्राइज दे सके कि वो लोग मरे नहीं है। तभी रिया जो हमेशा से ही जैसी का सब कुछ छीनना चाहती थी, उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जैसी कभी घर में नहीं आने देगी। वहीं दूसरी तरफ जैसी के पास अयान का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसके लिए उसके पास बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो जल्दी से पार्टी वेन्यू पर आ जाए। वहीं जैसी भी कहती है कि उसके पास भी उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, ये बोलकर वो फोन को वहीं नीचे गिरा देती है और पुल के ऊपर खड़ी होकर अपने सारे पुराने जख्मों को याद करने लगते ही किस तरह उस पर झूठे इल्जाम लगाए
गए और उसके माँ बाप ने मरने का नाटक किया। जायसी उन सभी सबूत और अपनी रिपोर्ट को वहीं गमले के नीचे रख देती है ताकि उसके मरने के बाद उसके पूरे परिवार को पता तो चले कि उन लोगों ने उसके साथ कितना बुरा किया था। और फिर जायसी पुल के ऊपर से कूदकर पानी में सुसाइड कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जायसी हमेशा से ड्रामा करते हुए पूरी फैमिली से कहती है कि जब तक जायसी नहीं आती तब तक वो उसका बर्थडे केक कट कर लेती है और जब जायसी आएगी तो वो नया केक ले आएंगे, जिससे उसका पूरा परिवार भी मान जाता है और जायसी की जगह रिया जायसी का बर्थडे केक करती है। और वो लोग सेलिब्रेट कर ही रहे थे तभी अयान के पास पुलिस का कॉल आता है और वो बताते हैं कि एक लड़की की बॉडी उन लोगों ने नदी में से निकाली है और उन्हें शक है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जायसी उसकी मंगेतर ही है। वहीं अयान को यकीन नहीं होता। वहीं रिया ये सुनकर काफी खुश हो रही थी कि जायसी हमेशा के लिए मर चुकी है और अब उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है बल्कि जायसी का सब कुछ अब उसी का हो जाएगा। वहीं अयान गुस्से से कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और साथ ही शौर्य भी इसके पीछे चला जाता है और वो दोनों ही जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाते हैं जहाँ से उन लोगों को कॉल आया था। और वहीं इंस्पेक्टर अयान और शौर्य से पूछती है क्या वो जायसी के फैमिली मेंबर है। वहीं अयान और शौर्य हाँ कहते हैं तो इंस्पेक्टर बताती है कि नदी में उन्हें आज एक लाश मिली है और उन्हें शक है कि वो उनकी मंगेतर की है। और फिर अयान और शौर्य को अपने साथ आने के लिए कहती है और साथ ही जायसी के साथ मिला हुआ सामान दिखाती है। वहीं अयान और शौर्य जायसी की मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं जिसमें साफ लिखा था कि उसे कैंसर है लास्ट स्टेज। वहीं अयान और शौर्य को यकीन नहीं होता और वहीं शौर्य तो कहता है कि जायसी को तो कैंसर था ही नहीं और अगर होता तो हमें पता नहीं चलता क्या, पक्का ये जायसी की डेड बॉडी नहीं है। और वो जैसे ही डेड बॉडी से कपड़ा हटाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अयान तो फूट फूट कर रोने लग जाता है और जायसी से माफी मांगने लगता है। और वहीं शौर्य की तो मानो जैसे दुनिया ही हिल गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसकी ही बहन है। उसे अपने दिल में तेज तकलीफ होने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जायसी अब मर चुकी है। और वहीं अयान का भी कुछ ऐसा ही हाल था, वो भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। वहीं शौर्य भी काफी रोने लग जाता है। तभी उन लोगों को नर्स की कही हुई अधूरी बात याद आने लगती है लेकिन रिया के चक्कर में वो उसकी पूरी बात सुन ही नहीं पाए थे। और फिर उन लोगों को वो सब कुछ याद आने लगता है कैसे उनने जायसी के साथ कितना बुरा किया था, उसे कितनी बुरी तरह से पनिशमेंट दिया था, यहाँ तक कि उसे कितनी बार चोट पहुंचाई थी। और अब उन लोगों का दिल टूट रहा था क्योंकि उन लोगों ने खुद ही जायसी के साथ इतना बुरा किया था। जायसी पहले से ही कितनी तकलीफ में थी लेकिन उन लोगों ने हमेशा ही जायसी को सिर्फ तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया था और अब जायसी उन सभी की वजह से दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तभी अयान को भी जायसी की लास्ट कॉल याद आती है जब जायसी ने लास्ट कॉल पर कहा था कि उसने भी उन लोगों के लिए सरप्राइज तैयार करके रखा है। ये याद आते ही अयान और भी बुरी तरह से टूट जाता है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जायसी उसे हमेशा के लिए दुनिया से छोड़कर चली जाएगी। अब उसे काफी रिग्रेट हो रहा था। वहीं शौर्य भी जायसी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझ रहा था क्योंकि उसने ही उसे इतना टॉर्चर किया था अयान के साथ मिलकर, जिसकी वजह से आज जायसी इस दुनिया में नहीं थी। और अयान और शौर्य कितना भी रोना गाना गा ले लेकिन जायसी अब वापस लौटकर नहीं आने वाली थी क्योंकि उसे मरने के लिए मजबूर करने वाले भी अयान और शौर्य ही तो थे। अयान अब जायसी की जाने की वजह से पूरी तरह से टूट चुका था, यहाँ तक कि वो बिल्कुल देवदास की तरह दारू पी पी कर जायसी की तस्वीर देखकर उसे याद कर रहा था। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन जायसी अब लौटकर नहीं आने वाली थी। तभी वहाँ पर रिया भी अयान को ढूंढते हुए आ जाती है और वहीं अयान का पूरा ध्यान जायसी की तस्वीर में था जो बार बार उससे मिन्नतें कर रहा था कि वो वापस लौट कर आ जाए, वो उससे बहुत प्यार करता है, वो उसे छोड़कर क्यों चली गई। तभी वहाँ पर रिया भी अयान के पास आ जाती है और वहीं अयान को भी रिया में जायसी नजर आ रही थी। वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि आखिरकार वो लौटकर उसके पास आ ही गई। लेकिन तभी रिया उसे बताती है कि वो जायसी नहीं है तो अयान से धक्का दे देता है और गुस्से से चिल्लाता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो रिया अयान को मनाने लगती है और कहती है कि जायसी अभी इस दुनिया में नहीं है तो वो उसे भूल जाए, वो उससे बहुत प्यार करती है, वो दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन अयान से धक्के देकर वहाँ से भगा देता है और कहता है कि वो सिर्फ जायसी से प्यार करता है और जायसी के सिवा वो
किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं चाहता है। तभी अयान के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसने जो काम उसे कहा था वो कंप्लीट कर चुकी है। वहीं अयान असिस्टेंट को आने के लिए कहता है। वहीं असिस्टेंट भी अयान के पास आकर उसे वो फाइल दे देती है जो अयान ने उसे रिया की जानकारी निकालने के लिए कहा था कि 5 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन फाइल को देखने के बाद तो अयान की जैसे दुनिया ही हिल गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रिया इतनी बड़ी झूठी है। और फिर अयान उस वीडियो को निकालता है जो जायसी मरने से पहले अपनी मेडिकल रिपोर्ट के साथ छोड़कर गई थी। वो उस कैमरे की चिप निकाल लेता है और अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके देखता है जिसमें साफ नजर आ रहा था कि रिया ने कितनी सारी गंदी गंदी चालें चली थी और यहाँ तक कि वो जायसी को हमेशा परेशान करती थी। यहाँ तक कि वो हमेशा जायसी को परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी वो जानबूझकर जायसी कमरे में गई थी और वहाँ से खुद ही वो छलांग लगाकर खिड़की से कूद गई थी और जायसी पर इल्जाम लगाया था कि उसने उसे धक्का दिया था। यहाँ तक कि उसने जायसी को यही बता दिया था कि कैसे उसका पूरा परिवार और उसका मंगेतर उसे किस हद तक चाहते हैं, जिसके लिए वो उसे भी जान से मारने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं अयान ये सब कुछ देखने के बाद पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि वो कितना बेवकूफ था जो रिया जैसी चालबाज लड़की की झूठी बातों में आकर उसने जायसी को इतनी तकलीफ पहुंचाई और आज जायसी उसी की बेवकूफी की वजह से दुनिया में नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रिया हमेशा की तरह ड्रामेबाजी करते हुए घर पहुंच जाती है और वहां पर जायसी की मदर और फादर को झूठी कहानी सुनाते हुए कहती है कि कैसे उसे अयान ने परेशान किया और यहाँ तक कि शौर्य भी उसे इग्नोर कर रहा है, वो भी सिर्फ जायसी के लिए। वहीं हम दूसरी तरफ शौर्य को देखते हैं जो गिल्ड में इतना पागल हो गया था कि वो जायसी की तकलीफ को फील करने के लिए स्विमिंग पूल में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी शायद उसकी सांसें उसके शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं होती। और जब वो घर पर आता है उसके दिल में तेज दर्द होता है। उसे याद आता है कि कैसे जब वो घर आता था तो उसकी बहन आकर उसे गले लग जाती थी, लेकिन आज उसकी जगह रिया थी जो शिकायतों के सिवा कुछ नहीं करती थी। आज भी वो उसके मॉम डैड को उसके खिलाफ भड़का रही थी कि शौर्य कैसे उसे इग्नोर कर रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जायसी के लिए। सारा इल्जाम वो जायसी पर ढकेल रही थी जो सुनकर शौर्य को गुस्सा आ जाता है क्योंकि आज उसकी बहन इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन फिर भी रिया उस पर इल्जाम लगाने का एक मौका नहीं छोड़ रही थी। शौर्य गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि आखिर उसे तकलीफ क्या है जायसी से, वो हमेशा क्यों जायसी को बुरा भला बोलने लग जाती है। जो सुनकर मोम भी शौर्य को डांटने लगती है कि आखिर वो क्यों रिया पर चिल्ला रहा है, देख नहीं रहा कि उसकी हालत कैसी हो गई है। और आखिर जायसी की वजह से सब कुछ हो रहा है क्योंकि जायसी ने उनका पूरा सरप्राइज बर्बाद कर दिया। वो अपने जन्मदिन की पार्टी में भी नहीं आई, उनने कितनी तैयारी की थी उसके लिए। तो शौर्य गुस्से से चिल्लाकर बताता है कि जायसी अभी इस दुनिया में ही नहीं है तो वो आखिर बर्थडे पार्टी में कैसे आती। जायसी की मदर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जायसी इस दुनिया में नहीं है। वो फूट फूट कर रोने लग जाती है और वहीं रिया तो काफी मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसके रास्ते का कांटा जो हट गया था। वहीं शौर्य भी रिया को नोटिस कर लेता है, लेकिन तभी रिया ड्रामा करने लग जाती है जैसे उसे कितनी तकलीफ हो रही है जायसी के मरने के बाद, और वो ड्रामा करते हुए जायसी की मदर को संभालने लगती है। लेकिन दिल ही दिल में उसके लड्डू फूट रहे थे कि अब जायसी का सब कुछ उसका हो जाएगा। वहीं रिया तो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि अपने कमरे में आकर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है कि अब सब कुछ उसका हो चुका है। यहाँ तक कि उसकी मेड भी जायसी की सारी चीजें रिया को दे रही थी जो रिया पहनकर काफी खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अयान भी जैसे घर आ गया था और वो मॉम डैड और शौर्य सबको रिया की सच्चाई बता देता है कि रिया कोई भी उनकी सेवियर नहीं है, बल्कि 5 साल पहले उनकी जान बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि जायसी थी। और रिया ने ड्रामा किया था, यहाँ तक कि वो तो जायसी की हर एक चीज उसे छीनना चाहती थी और आज तक जो भी कुछ हो रहा था उन सब में रिया का हाथ था। जायसी बेगुनाह थी और रिया उसे हमेशा फंसाती आ रही थी। परिवार वाले यकीन नहीं करते। और वहीं दूसरी तरफ हम रिया को देखते हैं जब जायसी घर की मालकिन बनने के सपने देख रही थी, यहाँ तक कि अयान से शादी करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी हथियाना चाहती थी। और वो अपने काले कारनामे खुद ही अपने मुंह से बता रही थी कैसे 5 साल पहले जायसी के मदर और फादर के एक्सीडेंट में उसका हाथ था। यहाँ तक कि उन्हें बचाने वाली भी जायसी थी, लेकिन उसने जायसी का क्रेडिट ही नहीं लिया बल्कि जायसी की जिंदगी भी अब उसने ले ली और जल्दी वो अयान से भी शादी कर लेगी और उसकी वाइफ बन जाएगी क्योंकि जायसी उसके रास्ते से हमेशा के लिए हट चुकी है।
और वहीं जायसी की पूरे परिवार वाले भी रिया के मुंह से ही उसके सारे काले कारनामे सुन रहे थे कि कैसे वो इतने सालों से एक काली नागिन को पाल रहे थे जो उन्हीं के दूध को पीकर उन्हें डसने की पूरी प्लानिंग कर रही थी। और वहीं रिया जो अपनी खुशी में इतनी चूर थी कि वो अपने सारे काले कारनामे खुद ही मुंह से बता रही थी अपनी सर्वेंट को कि उसने कैसे जायसी को परेशान किया और अयान और शौर्य के हाथों से उसे कितना टॉर्चर करवाया और वो दोनों कितने बेवकूफ थे जो उसकी दो चार बातें आसानी से मान लिया करते थे और हमेशा जायसी को बुरी तरह से टॉर्चर करते थे। और अब जायसी उसकी दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी है। वही अयान गुस्से से आकर रिया के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि उसने जो भी करना था कर चुकी, लेकिन अब वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। उसने जो भी जायसी के साथ किया है उसका हर एक बदला वो उससे लेकर रहेगा। वही रिया भी घबरा जाती है क्योंकि अयान ने उसके सारे काले कारनामे सुन लिए थे और वो अयान को समझाने लगती है कि जो भी उसने अभी कहा था वो सब कुछ झूठ था, वो उस पर यकीन करे, वो उससे बहुत प्यार करती है, वो दोनों शादी करके एक नई जिंदगी बसाएंगे। वैसे भी जायसी अब मर चुकी है और उन दोनों के बीच में भी कोई नहीं आएगा। आखिर वो उससे इतना प्यार जो करता था तभी तो उसने जायसी को इतनी तकलीफ दी थी। ये सुनकर अयान गुस्से से रिया का गला ही दबाने लग जाता है और कहता है कि वो उससे नफरत करता है। लेकिन रिया तो अयान की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो कहती है कि वो झूठ बोल रहा है, वो उससे बहुत प्यार करता है, तभी तो उसने जायसी को इतना टॉर्चर किया था, वो भी सिर्फ उसके लिए। तो अयान गुस्से चिल्लाता है और कहता है कि वो कभी उसे प्यार करता ही नहीं था और उसके सारे काले कारनामे वाले सबूत उसके सामने ही दिखा देता है कि कैसे उसने जायसी को फंसाया था और कैसे उस पर झूठे इल्जाम लगाए थे। वो सब कुछ जान चुका है तो अब उसके सामने वो ड्रामा ना करे। और वहीं रिया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अयान सब कुछ जान चुका है और अब उसके सारे काले कारनामे खुल गए हैं। अयान गुस्से से रिया का गला दबाकर उसे जान से मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर जायसी का परिवार वाले भी आकर उसे रोक लेते हैं और शौर्य तो अयान को धक्का देते हुए कहता है क्या वो पागल हो चुका है, आखिर वो क्यों रिया को जान से मारना चाहता है। जो सुनकर तो रिया काफी खुश हो रही थी कि आखिर शौर्य उसके अभी भी काबू में है और वो इतराते हुए अयान से कहती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले लेकिन शौर्य हमेशा उसका साथ देगा। जो सुनकर तो अयान पागलों की तरह हंसने लग जाता है और वहीं जायसी के मॉम डैड भी रिया को बुरा भला बोलने लग जाते हैं कि उसकी वजह से उसकी बेटी अभी दुनिया में नहीं है और वो कितनी बेशरम लड़की है जो उन लोगों से उन्होंने झूठ बोला था। लेकिन रिया को तो उन लोगों की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि शौर्य उसकी साइड है तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन तभी उसके सपनों के पानी पर ठीला गिर जाता है और शौर्य खींचकर एक थप्पड़ रिया को लगा देता है और कहता है कि वो उसे इतनी आसानी से थोड़ा ना जाने देगा, वो उसे अच्छा सबक सिखाएगा क्योंकि उसकी वजह से उसकी बहन अभी दुनिया में नहीं है और वो तो उसकी जिंदगी नर्क से ही बदतर बना देगा। ये बोलते हुए शौर्य खुद ही रिया का गला पकड़कर दबाने लगता है और कहता है कि उसकी जिंदगी अब नर्क से भी बदतर वो खुद ही बनाएगा। और वहीं जायसी के मॉम डैड भी गुस्से से कहते हैं कि वो भी रिया को आसानी से जाने नहीं देंगे। वही रिया सबके पैरों में पड़कर माफिया मांग रही थी कि वो उसे माफ कर दे, आखिर उसने उनकी जान बचाई थी, आखिर वो लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन तभी रिया जिस झूठ को इस्तेमाल करके 5 सालों से जायसी घर पर राज कर रही थी, आखिर उस झूठ से भी पर्दा उठ चुका था क्योंकि सबको पता चल गया था कि जायसी वो इंसान थी जिनने उसकी जान बचाई थी, ना कि रिया। और अब रिया को नर्क से भी बदतर जिंदगी मिलने वाली थी जो कभी उन लोगों ने मिलकर जायसी को दिया था। ये सुनकर तो रिया पागलों की तरह हंसने लग जाती है और उन लोगों पर ही हंसते हुए कहती कि सच में एक नंबर के बेवकूफ है, बल्कि उन लोगों ने तो खुद ही जायसी के साथ इतना बुरा किया था। बल्कि वो नहीं थी जिसने जायसी को सबसे ज्यादा परेशान किया, बल्कि वो खुद थे जिसने जायसी को सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी क्योंकि ये उसके अपने थे जिसने उस पर भरोसा नहीं किया था। जो सुनकर तो शौर्य और अयान सबको गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक कि मॉम डैड भी गुस्से से रिया को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे कि जैसे वो आंखों से ही उसे मार ढालेंगे। लेकिन रिया की बातें सच थी क्योंकि रिया से ज्यादा तकलीफ तो उसे खुद के परिवार वालों ने दिया था। यहाँ तक कि शौर्य और अयान वो खुद थे जिन्होंने अपने हाथों से जायसी को ऐसे जख्म दिए थे जो शरीर पर ही नहीं बल्कि दिल पर भी छप चुके थे। और अगर शायद जायसी जिंदा होती तो भी वो उन्हें कभी माफ नहीं करती क्योंकि उन लोगों ने गलती नहीं बल्कि गुनाह किया था। और रिया ने तो सबको उनका असली चेहरा दिखा दिया था, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था क्योंकि सबको
को तो यही लग रहा था कि रिया ही इन सब की जिम्मेदार है। अब रिया को टॉर्चर करने के लिए पूरी तैयारी कर बैठे थे। यहाँ तक कि जायसी के मॉम डैड को भी अब तकलीफ हो रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी ही बेटी को नरक के मुंह में ढकेल दिया था। यहाँ तक कि अयान और शौर्य भी काफी ज्यादा गिल्ट में थे क्योंकि उन्होंने अपने ही हाथों से जायसी को कितना बुली किया था और अब वो रिया को भी नहीं छोड़ने वाले थे। अयान तो रिया को स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है ताकि वो भी फील कर सके कि जायसी को कितनी तकलीफ हुई होगी और फिर वो उसे घसीटते हुए उसी कमरे में लेकर आ जाता है जहाँ पर हमने पहली बार मूवी की स्टार्टिंग में जायसी को देखा था। लेकिन अब वो रिया को और भी पूरी पनिशमेंट देने के लिए वहाँ पर 3-4 भिखारियों को भी ले आता है और वो उन तीनों ही भिखारियों को रिया को परेशान करने के लिए कहता है और खुद ही स्मोकिंग करने लग जाता है। और उसके बाद वो रिया को फिर से जायसी के फ्यूनरल में लेकर आ जाता है माफी मंगवाने के लिए। लेकिन रिया तो अब पागल हो चुकी थी अयान और शौर्य के टॉर्चर से और वो पागलों की तरह बिहेव करते हुए कहती है कि चाहे वो उसे कितना भी टॉर्चर कर ले लेकिन कभी उनके खुद के पाप नहीं धुलने वाले हैं। यहाँ तक कि वो जायसी की फ्यूनरल वाली मोमबत्ती उठाकर वहाँ पर आग लगाती है पूरे कमरे में। और वहीं अयान भी जो जायसी के जाने के बाद ऑलमोस्ट आधा पागल हो चुका था वो फ्यूनरल कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो किसी को भी इस कमरे से बाहर नहीं जाने देगा क्योंकि जायसी उन लोगों की वजह से मरी है तो उन सबके साथ वो भी यहाँ पर जिंदा जलेगा ताकि वो जायसी से मिलकर माफी मांग सके। और तभी टाइम एकदम से रिवर्स होता है और अयान उसी टाइम में आ जाता है जिस दिन जायसी कोमा से बाहर आई थी और जिस दिन से ये सारा ड्रामा शुरू हुआ था। अयान को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस टाइम में आ गया है। उसे याद आता है कि इस टाइम में तो जायसी जिंदा थी। वो जल्दी से जायसी से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर जायसी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी। अयान तो जायसी को जल्दी से गले लगा लेता है यहाँ तक कि वो उसके लिए फ्लावर्स भी लेकर आया था। उसे याद आता है कि पहली मुलाकात में उसने पिछली बार कितना बुरा बिहेव किया था लेकिन इस बार वो जायसी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने देगा। वो अपने साथ उसे घर लेकर आता है जहाँ पर पहले से ही रिया जो ड्रामा करके पूरी फैमिली को अपनी तरफ कर चुकी थी और वो जायसी पर इल्जाम लगाती है कि जायसी उसे पसंद नहीं करती है क्योंकि उसके आने की वजह से मॉम डैड का प्यार उसे मिल रहा है और जायसी इसीलिए उससे नफरत करने लगी है। और वहीं जायसी जब ये सुनती है तो उसे भी गुस्सा आता है और वो रिया को कहती है कि सच में वो उसे पसंद नहीं करती है। और फिर क्या होना था, रिया तो हमेशा की तरह फिर से ड्रामा करने लग जाती है। यहाँ तक कि मॉम डैड और शौर्य भी रिया की साइड ले रहे थे जिससे जायसी को काफी तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसका परिवार अब उससे प्यार नहीं करता था बल्कि किसी बाहर वाली लड़की से करता था। उसके लिए वो उस पर ही गुस्सा कर रहे थे जिससे जायसी काफी तकलीफ होती है। लेकिन तभी अयान जायसी को अपनी तरफ करते हुए कहता है कि अगर वो उसे इतना ही पसंद नहीं करते हैं तो वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा है। और फिर वो जायसी को अपने साथ घर पर लेकर आ जाता है जहाँ पर वो जायसी को कंसोल करता है और समझाता है कि भले ही कोई उसे प्यार करे ना करे लेकिन वो हमेशा उससे प्यार करेगा और कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। यहाँ तक कि वो तो उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है और वही जायसी भी खुशी खुशी हाँ कर देती है जो देखकर तो अयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो जायसी को गले लगा लेता है कि आखिरकार जायसी अब हमेशा के लिए उसकी हो गई है और पिछली जिंदगी की तरह वो इस बार कोई भी गलती नहीं करेगा और ना ही जायसी को कोई तकलीफ पहुंचाएगा और ना किसी और को तकलीफ पहुंचाने देगा। वहीं हम दूसरी तरफ जायसी को देखते हैं जिसके पास अयान ने कई सारे गिफ्ट भिजवाए थे जिसे देखकर जायसी काफी खुश होती है। यहाँ तक कि वो फूल भी जो जायसी को काफी पसंद थे। जायसी अयान से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर अयान से मिलने के लिए पहले ही जायसी का पूरा परिवार आया था क्योंकि उन लोगों को भी पता चल गया था कि अयान जायसी से शादी कर रहा है और वो लोग काफी गुस्सा थे क्योंकि रिया भी अयान को पसंद करती थी और वो अयान से शादी की जिद कर रही थी। और अयान जो पहले ही जायसी को सिलेक्ट कर चुका था वो बार बार उसे फोर्स कर रहे थे कि वो जायसी को छोड़कर रिया से शादी कर ले लेकिन अयान इनकार कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जायसी जब ये सब कुछ देखती है तो उसकी पिछली जिंदगी की सारी मेमोरी उसके दिमाग में आने लगती, कैसे उसके पूरे परिवार ने उसे परेशान किया था, अयान और शौर्य ने मिलकर उसे कितना टॉर्चर किया था। उसके दिमाग हर एक चीज बिल्कुल फिल्म कैसेट की तरह चलने लगती है कि किस तरह
पिछली लाइफ में उसे कितना परेशान किया गया था, कैसे रिया के लिए उसके पूरे परिवार ने उससे झूठा ड्रामा किया था मरने का। यहाँ तक कि ड्रामे में अयान और शौर्य सब मिले हुए थे, उसे कितना टॉर्चर किया गया, उसे उस चीज की सजा दी गई जो उसने कभी गलती की ही नहीं थी। जायसी के दिल में काफी तकलीफ होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अयान तो सीधे रिया को इनकार कर देता है और कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता बल्कि जायसी से करता है और अब वो जायसी से जल्दी शादी करने वाला है। यहाँ तक कि वो अपनी वेडिंग रिंग भी दिखाता है जो जायसी ने उसे अपने हाथों से पहनाई थी और फिर वो जायसी के पूरे परिवार को अपने घर से जाने के लिए कहता है कि अब वो जायसी के साथ शादी कर रहा है और वो नहीं चाहता है कि वो बीच में आकर अपनी टांग अड़ाए। वहीं दूसरी तरफ जायसी भी, जिसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई थी और उसकी पिछली जिंदगी की सारी मेमोरी भी उसे याद आ गई थी और अब वो अयान के सामने ही आकर अपने पूरे परिवार का सामना करने को तैयार थी। यहाँ तक कि अयान की पहनाई हुई वेडिंग रिंग भी उसके सामने ही निकाल कर फेंक देती है और कहती है कि अब वो उसे नहीं चाहती है उसके पूरे परिवार के सामने ही। आज वो सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाली थी। यहाँ तक कि वो अयान का दिया हुआ फूल बुक्के भी फेंक देती है जो जायसी को सबसे ज्यादा पसंद थे और वो शौर्य को देखती है जो कभी पहले उसे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था, लेकिन जब से वो कोमा से बाहर आई थी जैसे उसकी जिंदगी में उसका कोई नामो निशान नहीं है। वहीं उसके मॉम डैड, जिसकी वो पहले दुनिया हुआ करती थी, अब उनकी दुनिया में उसके लिए ही कोई जगह नहीं है, बल्कि वो तो उस लड़की को अपनी दुनिया मान बैठे थे जिसने उन सबके सामने उनकी जिंदगी बचाने का ड्रामा किया था। वो उसे हर तरह की चोट पहुंचाने को तैयार थे सिर्फ उस लड़की के लिए जिसे गोद लेकर उन्होंने अपनी बेटी बना लिया था। रिया के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे, उसकी जगह, उसका प्यार, उसका सब कुछ छीन कर उसे देने को तैयार थे और उसे दर्द और तकलीफ में देखकर भी उनका दिल नहीं पिघला था। क्या सच में वो उससे प्यार करते भी हैं? और वहीं अयान भी जायसी की बातें सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि जायसी की पुरानी जिंदगी की यादें शायद उसे मिल चुकी है। उसे घबराहट होने लगती है कि कहीं जायसी से छोड़कर ना चली जाए। वहीं जायसी भी अपने पूरे परिवार के सामने ही उन लोगों के काले चिट्टे खोल देती है कि कैसे वो किसी बाहर वाली लड़की के लिए अपनी खुद की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हैं और उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। और वहीं शौर्य जायसी कहता है कि वो छोटी सी बात का बड़ा इशू बना रही है। आखिर रिया ज्यादा कुछ कहाँ मांग रही है, वो तो बस अयान से प्यार करती है। जब वो कोमा में थी तो उसी ने अयान का काफी ख्याल रखा था और अब आखिर वो रिया पर कैसे इल्जाम लगा सकती है। वही रिया भी अच्छा बनने का ड्रामा करने लगती है और जायसी का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अगर उसे बुरा लग रहा है कि वो उसकी फैमिली में है तो वो उस फैमिली को छोड़कर चली जाएगी और नौटंकी करने लगती है। तो जायसी भी उसका हाथ दूर झटकते हुए कहती है कि उसके सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। उसे अच्छे से पता है कि वो यहाँ से सिर्फ जाने का ड्रामा कर रही है और उसके माँ बाप भी उसका जरूर साथ देंगे और उसे कभी जाने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी खुद की बेटी की जिंदगी नरक से बदतर क्यों न बनानी पड़े, क्योंकि उनकी जिंदगी में उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई हो ही कहाँ सकता है। खुद की बेटी की भी उनके सामने कोई वैल्यू नहीं है। और फिर वो अयान की तरफ देखकर कहती है कि उसे तो अब उससे प्यार की उम्मीद ही नहीं है और अब जब कोई उसे प्यार करता ही नहीं है तो वो यहाँ रहकर क्या करेगी, वो हमेशा के लिए इस देश को ही छोड़कर चली जाएगी। जो सुनकर अयान जल्दी से जायसी को गले लगा लेता है और कहता है कि वो मानता है उसने गलती की है लेकिन वो उसे जाने नहीं देगा, वो सच में उससे प्यार करता है, वो सब कुछ करने को तैयार है, यहाँ तक कि वो उसकी सारी पनिशमेंट भी ले लेगा लेकिन वो उसे छोड़कर ना जाए। वो उसे सच में बहुत प्यार करता है, अगर वो छोड़कर उसे गई तो वो मर जाएगा। लेकिन जायसी का दिल अब पत्थर का हो चुका था क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने बहुत कुछ सहन किया था क्योंकि वो उन लोगों से प्यार करती थी और हमेशा ही ये सब कुछ जानने के बाद कि ये सब कुछ ड्रामा है और उसे धोखा दिया जा रहा है, उसके बाद भी उसने सब कुछ सहन किया, उनका दिया हुआ हर एक दर्द गले से लगाया। लेकिन अब वो अपनी पिछली जिंदगी की तरह इस बार वो कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी और इन लोगों से बहुत दूर चले जाना चाहती थी जहाँ पर इन लोगों का साया भी उसे छू ना पाए। इसीलिए जायसी अपने पूरे परिवार से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती है और कहती है कि ना आज से वो उसके परिवार वाले हैं और ना ही वो उनकी बेटी है और अब से उनका कोई रिश्ता नहीं है। जायसी अपने परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़कर वहाँ से चली जाती है और वहीं जायसी के परिवार वालों को अभी भी यही लग रहा था कि जायसी उनसे थोड़ा नाराज है,
इसीलिए सब कुछ कर रही है क्योंकि उसे रिया से जेलसी हो रही है, लेकिन उन सबको क्या पता था कि उनने जायसी को हमेशा के लिए खो दिया है। और वो लोग तो अभी भी अयान को रिया से शादी करने के लिए मना रहे थे, लेकिन तभी अयान गुस्से से वहाँ पर रिया के काले कारनामों के सारे सबूत वहाँ पर हवा में उड़ा देता है और पूरे परिवार को बता देता है कि 5 साल पहले कैसे रिया ही उनका एक्सीडेंट करना चाहती थी, यहाँ तक कि उन्हें बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि जायसी थी और रिया ने उन्हें फंसाकर उनकी सेवियर बनकर जायसी की जगह ही नहीं ली बल्कि उन लोगों को 5 सालों से बेवकूफ भी बनाया। और अब सब कुछ खत्म हो चुका है, जायसी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है और फिर वो पागलों की तरह रिएक्ट करते हुए वहाँ पर गिर जाता है और कहता है कि अब वो बर्बाद हो चुका है। और वहीं जायसी के परिवार वाले भी रिग्रेट करने लग जाते हैं क्योंकि सच में उन्होंने गलत इंसान पर भरोसा किया। वहीं हम दूसरी तरफ जायसी को देखते हैं जो अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही थी और अपनी दुख और तकलीफ से हमेशा के लिए दूर जा रही थी। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी और जो लास्ट में जायसी ने किया वो क्या बिल्कुल ठीक था, क्या उसे पहले ही ऐसा कर देना चाहिए था। और हाँ, फिलहाल में एक नई मूवी आई है तेरे इश्क में, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सैड स्टोरी भी इसे कह सकते हैं, जो काफी ज्यादा मस्त है और काफी ज्यादा सैड भी, जिसे देखकर शायद आप लोगों को रोना भी आ जाए क्योंकि मैंने उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल फील किया, जिसमें शंकर मुक्ति के प्यार में हद से ज्यादा पागल है और उसे पाने के लिए वो हर एक हद पार करने को तैयार है, यहाँ तक कि खुद को बदलने के लिए भी। लेकिन मुक्ति नहीं चाहती है शंकर को और उससे दूर जाने के लिए वो भी हर हद पार करने को तैयार है। तो क्या शंकर और मुक्ति की कहानी कभी मुकम्मल होगी और क्या शंकर कभी मुक्ति को हासिल कर पाएगा या फिर मुक्ति हमेशा के लिए शंकर से दूर हो जाएगी और कभी उसे प्यार में पड़ पाएगी या फिर शंकर ही इश्क की आग में जलकर खाक हो जाएगा और मुक्ति शंकर की चिता की अग्नि बन जाएगी। जानना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कमेंट में मूवी का नाम जरूर लिखिए तेरे इश्क में।